अस्सलामुअलैकुम, लुबना के किचन में वेलकम है। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है गोभी गोश्त। और गोभी तो आपको पता है बहुत सारे लोगों की फ़ेवरेट होती है, मेरी और शेफ की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो बस फिर हम इसको बनाने चलते हैं। लेकिन गाइस इससे पहले जो है वो मेरे चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट ज़रूर करा करें। और फिर चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। और बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा गाइस। गोभी गोश्त बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए हैं, बीफ का गोश्त है, हाफ़ के जी हड्डी वाला है। और हाफ़ के जी जो है वो मैंने ये फूल गोभी लिया, उसको इस तरह काट लिया है। 4 से 5 जो है हरी मिर्चें हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 1 बड़े साइज़ की प्याज है, वो इस तरह ही काट ली है। 1 कप जो है हमारा कुकिंग ऑयल है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर है। और 1.5 जो है वो पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। नमक हस्बे ज़ायक़ा है। 1 टेबल स्पून गरम मसाला है। हाफ़ टी स्पून जो है वो क्या है, हल्दी पाउडर। सही है। तो फिर चलते हैं जल्दी से इसको पकाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑयल हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। और थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देंगे। फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ऑयल डाला, इसके अंदर प्याज डाली और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर डाल दिया। और गोश्त भी हमने इसके अंदर डाल दिया। उसको सिर्फ जो है हम थोड़ी सी देर भूनेंगे। और फिर हम इसके अंदर जो है वो मसाले ऐड करके और थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसको थोड़ी सी देर कवर कर देंगे। सही है। तो फिर ये जब तक थोड़ी सी देर भून जाता है तो फिर आपसे बात करते, वरना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गाइज़ ये हमने जो है 3 से 4 मिनट जो है गोश्त को अदरक लहसुन और प्याज के साथ थोड़ा सा भून लिया है। अब हम इसके अंदर जो है मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, धनिया, मिर्चें, गरम मसाला और नमक। सही है। और इसके अंदर हम टमाटर भी ऐड कर देंगे। सही है। और इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे और फिर हम इसके अंदर हाफ़ कप जो है वो पानी ऐड करके इसको कवर कर देंगे। सही है। तो ये देखें गाइस, हमने जो है वो अपने मसालों के साथ जो है गोश्त को ज़रा सा भून लिया है। और ये सिर्फ हाफ़ कप हमने इसके अंदर पानी डाला है। और अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको जो है वो कवर कर देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। और फिर हम इसके अंदर जो है गोभी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गाइस, अब जो है उसका सारा जो है पानी वो खुश्क हो गया और ये अच्छे से हम इसकी ज़रा सी भुनाई करेंगे। और फिर इसके बाद हम जो है अपने फूल गोभी जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची भी इसके साथ में ऐड कर देंगे। और हमेशा जो है वो शेफ के साथ वीडियो बनाती है, क्योंकि ये शेफ को ऑफिस टाइम होता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इंसान को इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। बेचारे शेफ हर तरह से मैं उन्हीं के ऊपर ही डिपेंड करती हूँ कि बस हर चीज़ जो है वो शेफ के साथ ही करेंगे। तो मैंने सोचा यार अब मैं थोड़ी सी ख़ुद भी बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये जो ज़ुहैर और ज़ियान है ना, ये बहुत ही शैतानियाँ कर रहे होते हैं। और मैंने इतने सारे टॉयज़ देके इनको बिठाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जो सारा का सारा दिमाग है ना वो उन्हीं में ही लगा हुआ है कि कोई और शरारतें ना कर लें। तो बस ये है कि अकेले बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। और अब जो है हम ये देखें, हमने भून लिया है सालन को, पानी इसका बिल्कुल जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब जो गोभी है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और चूल्हा जो है वो हल्का कर देंगे, फ्लेम इसको चला के। और छोटे बच्चों के साथ जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती ही है, लेकिन ये है कि ये हमारा शौक़ है और जो बच्चे हैं वो हमारी ज़िम्मेदारी भी है। और सबसे अहम ज़िम्मेदारी तो हमारी वही है
तो बस अब हम इसको कवर अप करते हैं और फिर जो है आपको फिर डिश आउट करके दिखाते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए इसको आराम से हल्की आंच के ऊपर कवर कर देते हैं। रहमानिर्रहीम 15 से 20 मिनट बाद जो है ये देखें गोभी जो है वो अच्छे से गल गई है और ये देखें तेल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसको तो है 2 या 3 मिनट के लिए से बस इसको हम जो है वो भूनेंगे तेज़ आंच पे, ताकि जो इसका पूरी तरह से तेल है ना वो ऊपर आ जाए। और बस फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें इसका तेल जो है वो पूरी तरह से आना शुरू हो गया है और बस हम इसको 2 मिनट और भूनेंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें गाइस, अब जो है हमारा जो सालन है वो डिश आउट हो गया और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि ट्राई करना मस्ट है और बहुत ही अच्छा बनता है ये सालन। और गोभी का तो जायका आपको पता है कितना ही मज़ेदार होता है। तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।